2025 खत्म हो चुका है और मैं हार चुका हूँ। जी दोस्तों, मैं हार चुका हूँ। हाय दोस्तों, मेरा नाम समाधान गणपत बांडे है। ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं बहुत दिनों से ट्राई करना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। आज कैसी तो हिम्मत करके आपके सामने आया हूँ। तो मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, हालांकि आज तक मैं फेल ही हुआ हूँ, जो कुछ भी किया है, लेकिन वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा और आगे जो भी करूँगा वो भी आप सबको बताऊंगा। मैं अभी नासिक में रहता हूँ और पहले मैं मुंबई मुंबई में रहता था। मतलब बचपन मेरा थाना मुलुंड ये सभी एरिया में गुजरा है। वहीं पर मैंने स्कूल कॉलेज किया। मैं लोअर क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी मिस्त्री कामगार थे और मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन धोने जाती थी। पता नहीं क्यों लेकिन बचपन से ही मेरे मन में ऐसा था कि हम आगे जाके गरीब नहीं रहेंगे, कि कुछ बड़ा करेंगे और अमीर बनेंगे। इसलिए पता नहीं क्यों लेकिन बचपन से ही मेरे सपने बड़े रहे कि छोटा नहीं सोचने का, कुछ बड़ा करने का। क्योंकि मैं अपनी माँ को, अपने पिताजी को देखता था काम करते समय, और हमारा छोटा सा घर था भाड़े से ही। तो मैं ये चाहता था कि हम भी गरीबी से बाहर निकले, अमीर बने। तो मैंने भी जो मेरे से हो सका वो मैंने प्रयास बहुत किया, बहुत। मैं 17-18 साल का था तब मैंने काम ज्वाइन किया। मतलब मैं तब काम पे जाने लगा, खाली 12वीं की थी मैंने। फिर काम करते करते ये एक में क्लासेस भी करता था। मतलब वहाँ वहीं से पैसे कमा के उधर ही क्लास करता था। बाद में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा पूरा बंद। मतलब कंपनी का काम करने लगा। कंपनी में भी कितना 10,000 रुपया सैलरी रहता था। 10 भी बहुत, मतलब 8-10 हज़ार रुपया ओवर टाइम पे सैलरी। सब लोग कहते थे कि सरकारी फॉर्म भरो, गवर्नमेंट का फॉर्म भरो, एक बार काम पे लग जाओ। मतलब दिमाग में वही कि खाली नौकरी करनी है। लेकिन मुझे नौकरी नहीं करती, मतलब मैं नौकरी करता था लेकिन कुछ अलग भी करना था मुझे, कि जैसे लाइफ में कुछ बड़ा करे, गरीबी से बढ़कर अमीर बन जाए। तो उसके लिए भी मैंने बहुत प्रयास किए। किसी दोस्त ने मुझे शेयर मार्केट के बारे में बताया, ट्रेडिंग के बारे में बताया, तो मैं वो भी सीख रहा था, शेयर मार्केट भी कर रहा था। लेकिन नया लड़का था, शेयर मार्केट में लॉसेस होते हैं, जैसे सबके होते हैं वैसे मेरे भी लॉसेस हुए, नहीं ऐसा नहीं। फिर भी कुछ अलग करना है। अमीर बनने के लिए दोस्तों मैंने प्रयास भी किए। मैंने 2 बिजनेसेस किए दोस्तों। मतलब मैंने होटल होटल के ही बिजनेस किए, क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छे से आता है और मैं यूट्यूब पे देख देख के सीखता था। तो मतलब मैंने 2 बार होटल शुरू किया। कि एक बार जैसे नॉर्मल छोटा सा अपना जो गन्ने का रस मिलता है वो, वड़ा पाव का, और फिर उसको ही मतलब बड़ा करते हुए चाइनीज़ का, मतलब एक चाइनीज़ का होटल भी मैंने खोल दिया था। लेकिन पहले साल वो बंद हो गया दोस्तों। फिर मैंने अगले साल फिर से एक बार ट्राई किया कि नहीं, फिर से करेंगे, कुछ बड़ा तो करना है, फिर से करेंगे। लेकिन दूसरे साल भी वो फेल हो गया। मेरे पास जितने पैसे थे वो तो खर्च हो गए थे, ऊपर से मेरे सर पे कर्जा भी हो गया था। फिर वो कर्जा उतारने के लिए कंपनी में काम करने लगा। कि मैंने खुद को 2019 या 20 में एक टारगेट दिया था कि 2025 तक कुछ भी करके मैं अमीर बनूंगा, कुछ भी करके। मतलब गलत काम नहीं, अपना बिजनेस करके या फिर इधर उधर से, कि गरीब नहीं रहूंगा। 2025 खत्म हो गया और मैं कुछ भी बड़ा नहीं कर पाया। अभी रिसेंटली दोस्तों
एक आध महीने पहले मेरी जॉब चली गई, मतलब मुझे निकाला नहीं, मैंने छोड़ दिया। कुछ XYZ रीज़न थे मेरे, इसलिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। 2025 ख़त्म हो गया दोस्तों। जो 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 मैंने खुद को टाइम दिया था वो भी ख़त्म हो गया। इसमें से खाली मैं एक बात कर पाया कि जो मेरे सर के ऊपर कर्जा था वो मैंने पूरा चुका दिया है। बुरा तो लग रहा है दोस्तों कि मैंने जो खुद को टाइम दिया वो ख़त्म हो गया। 5 से 6 साल दोस्तों कोई छोटा टाइम नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों सपना देखा कि तू कुछ बड़ा करेगा। मैं भी उनकी तरह सरकारी फॉर्म भरता, कहीं पर जॉब कर लेता, मतलब जॉब करता था लेकिन कहीं पर एक ही जगह पर टिके रहता, सपनों के पीछे नहीं भागता, तो आज ही मेरे 5-6 साल बर्बाद नहीं होते। मतलब बर्बाद भी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो मैंने सीखा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आया। चलो दोस्तों, 2025 ख़त्म हो गया, मेरे 5-6 साल ख़त्म हो गए जो मैंने खुद को दिए थे। और अब 2026 शुरू हुआ है। तो अब इस 2026 से मैं अभी जो भी काम करूँगा, जो भी, वो सबको बताऊँगा। हार तो चुका हूँ लेकिन मैं बाहर से हारा हूँ, अंदर से मैं नहीं, अंदर से हारा ही नहीं हूँ। मैं फिर से कोशिश करूँगा, पूरे जोश के साथ कोशिश करूँगा। मैंने जो जो सीखा है इन 5-6 सालों में, वो फिर से मैं पूरा, जो पूरा 5-6 सालों का एक्सपीरियंस है वो पूरा लगा दूंगा मैं इस साल। मेरे पास गिन चुन के 30,000 रुपया है अभी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेरे पास खाली 2-3 महीने का बैकअप है। चाहे वो शेयर मार्केट का नॉलेज हो या फिर खाना बनाने का नॉलेज हो, तो मैं अब इसके आगे यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ। वहाँ पर मैं जो खाने का रेसिपी होता है वो मैं अपलोड करूँगा, और ये ब्लॉग तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। और एक बात कि मैं जो शेयर मार्केट है वो भी करूँगा। तो आज के बाद जो भी करूँगा वो आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, देखते हैं आगे मैं कुछ कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। अगर मैं आगे कुछ कर पाऊँगा तो भी आपको दिखाऊँगा, अगर नहीं कर पाया तो भी आपको दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।